नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी जीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की परिवहन व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें मैंने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन को बताया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी वहाँ से उपलब्ध मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़कों के मामलों में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? दूसरा है स्थान भारत का सड़कों के मामलों में। और पहला किसका है? चीन का। चीन का पहला स्थान है और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80%। 80% भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान है। याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे पक्की सड़क किस राज्य में है? सबसे पक्की सड़क किस राज्य में है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे पक्की सड़क है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं। याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? किस राज्य में है तंत्र सबसे बड़ा? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई कितनी है? लगभग 1,04,75 किलोमीटर। कितनी है? 1,04,75 किलोमीटर। याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? कितना है योगदान? 2%। जो देश में कुल सड़कें हैं उसमें नेशनल हाईवे का जो योगदान है वो सिर्फ 2% ही है। तो याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A। कौन सा है? NH47A भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर जो गुजरती है? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है, राष्ट्रीय NH7 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2 के द्वारा कोलकाता और दिल्ली जुड़े हुए हैं, NH2 के द्वारा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH6 भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? NH6। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल हाईवे 1 किन नगरों के मध्य है? नेशनल हाईवे 1 किन नगरों के मध्य है? किस नगरों के मध्य है? दिल्ली से अमृतसर के बीच में। किसके बीच है? दिल्ली से अमृतसर के बीच में NH1 इन नगरों के मध्य में स्थित है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ है? ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ है? दिल्ली से कोलकाता के बीच ग्रैंड ट्रंक रोड स्थित है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? किसे कहते हैं? NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन जंक्शन कहाँ पे है? यह कहाँ है? जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन जंक्शन कहाँ है? यह है झांसी। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना ही स्वर्णिम चतुर्भुज है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? पटना। कौन सा स्थित नहीं है? पटना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, पटना। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? कौन सा है? श्रीनगर और कन्याकुमारी 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? चौथा। भारतीय रेलवे नेटवर्क का स्थान है चौथा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में रेलवे कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे कब स्थापित किया गया था? 1853 में। कब किया गया था? 1853 में भारत में रेलवे स्थापित किया गया था। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी?
किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी भारत में। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? कहाँ पर है ये? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म स्थित है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? कोंकण रेलवे किसे जोड़ता है? रोहा से मंगलुरु को। किसे जोड़ता है? रोहा से मंगलुरु को कोंकण रेलवे जोड़ता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है? सिक्किम में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है पूर्वोत्तर भारत के राज्य में। कौन सा राज्य है? सिक्किम में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की कौन सी रेलगाड़ी सबसे लंबी दूरी तय करती है? भारत की कौन सी रेलगाड़ी सबसे लंबी दूरी तय करती है? कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करती है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? पूर्वी घाट। किससे? पूर्वी घाट से होकर गुजरती है कोंकण रेल परियोजना। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोंकण रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे की कुल लंबाई है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतकृत है? कितना प्रतिशत भाग विद्युतकृत है? इतना है 33.66% भारतीय रेल की कुल लंबाई का परसेंट है। विद्युतकृत जो है, भारतीय रेल की जो विद्युतकृत है वह 33% ही है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 17 क्षेत्रों में। किस क्षेत्रों में? 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है भारतीय रेलवे के क्षेत्र को। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। हुबली में। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ पर है? हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे के नए जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे के नए जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में रेलवे के नए जोन जो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के भारत में रेल मार्ग हैं। याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 में भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन थी? भारत की सबसे पहली जो विद्युत ट्रेन थी वो कौन सी थी? डक्कन क्वीन। कौन सी थी? डक्कन क्वीन भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई में। मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 66,687 किलोमीटर। कितनी है? 66,687 किलोमीटर भारतीय रेलवे की रेल मार्ग की कुल लंबाई है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे कंपनी कहाँ स्थित है? पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे कंपनी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? 1911 में भारत में वायु परिवहन का विकास हुआ था। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कब शुरू की गई थी? भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेवा कब से शुरू की गई थी? किसके बीच शुरू हुई थी? कराची से मुंबई के बीच भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा शुरू की गई थी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ
कब हुआ था? विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य, जो कि भारत में है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? एयर इंडिया। कौन सी है? एयर इंडिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में एयर इंडिया का मुख्यालय है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर निर्माणाधीन है? देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर निर्माणाधीन है? कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई कुल कितनी है? 14,500 किलोमीटर। कितनी है? 14,500 किलोमीटर भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।